हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर। और आज हम लोग बात करेंगे मुंह कम खुलने के बारे में। काफ़ी लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनका मुंह कम खुलता है। पहले ज़्यादा खुलता था बट अब समय के साथ साथ कम हो गया है खुलना। तो उनको ये डर होता है कि क्या ये कैंसर के शुरुआती लक्षण तो नहीं, ये किसी तरह का कैंसर तो नहीं जो धीरे धीरे उनके आगे बढ़ रहा है। तो आज हम लोग इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपका मुंह कम खुल रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और वो कैंसर है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कैंसर क्या होता है, किन कारणों की वजह से होता है, और यदि आपके मुंह में कैंसर हो रहा है तो वो कैसा दिखाई देगा। तो जनरली स्पीकिंग कैंसर जो है वो आपके शरीर में कहीं भी हो सकता है। आज के ज़माने में कैंसर होना एक बहुत कॉमन, हमारा जो खान पान है, जो लाइफस्टाइल है, वो समय के साथ बदलता जा रहा है। तो कैंसर एक बहुत कॉमन चीज़ है। कैंसर में आपके शरीर के सेल जो है वो अनियंत्रित मात्रा में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली हम लोगों के सेल मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक रेगुलर पैटर्न होता है जिसमें वो होता है, बट कैंसर में वो जो है अनऑर्गेनाइज्ड मास की, मतलब उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, कहीं भी कभी भी वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो किसी भी ऑर्गन में, किसी भी पार्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से सिस्टम और स्ट्रक्चर सब खराब हो जाता है और उसको हम लोग जनरली कैंसर बोलते हैं। तो मुंह में भी कई प्रकार का कैंसर होता है और ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि तंबाकू खाने वाले लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि तंबाकू में निकोटिन और बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से मुंह के अंदर की मांसपेशी में और मुंह की चमड़ी में चेंजेस आ जाते हैं जो कि कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। बट ये एक दिन में नहीं होता है, ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें समय लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने 1 महीने मसाला खा लिया तो उसको कैंसर हो जाएगा। ये धीरे धीरे होता है, किसी में कुछ महीने लगते हैं, किसी में कुछ साल लगते हैं और किसी में 15-20 साल लग जाते हैं। बट किसी भी तरह का तंबाकू का सेवन हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे मुंह और हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। कैंसर में आपके मुंह में जो है घाव हो सकते हैं, उसमें पैचेस बन सकते हैं। कोई ऐसा घाव हो गया है जो काफ़ी समय से है और वो हील नहीं हो रहा है, मतलब वो भर नहीं रहा है, आप उसमें सब तरह की दवाएं भी खा चुके हैं बट ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैंसर होने में उस जगह पे दर्द हो। कई बार ऐसे भी कैंसर होता है कि वहाँ पे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, बस घाव होता है जो भर नहीं रहा है। तो पेन होना ना होना वो सब्जेक्टिव है, वो सबको नहीं होता है। अगर आपका मुंह कम खुल रहा है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये 100% कैंसर ही हो। मुंह कम खुलने के काफ़ी सारे कारण होते हैं जिसको कि हम डिस्कस करेंगे। हमारे मुंह को खोलने और बंद करने में हमारे गाल के अंदर जो मांसपेशियां हैं उनका रोल होता है। तो बहुत सारे कारणों की वजह से वो मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं या उनमें फाइब्रोटिक बैंड बन जाते हैं। तो सबसे कॉमन जो उसका कारण है वो है मसाला या तंबाकू खाना या सुपारी खाना। जो लोग बहुत ज़्यादा मसाला खाते हैं या सुपारी खाते हैं या सिगरेट पीते हैं उनके ये फाइब्रोटिक बैंड बनने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो वो जब फाइब्रोटिक बैंड्स बन जाते हैं तो उसकी वजह से भी मुंह कम खुलने लगता है। इसको हम लोग नॉर्मली ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं और ये इसको कैंसर के शुरुआती लक्षणों में माना जाता है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि यदि समय पे आप अपनी हैबिट बंद कर दें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तो ये चीज़ जो है रिवर्सिबल है, मतलब ये वापस ठीक हो जाती है। कुछ लोगों में खाने वाली दवा दी जाती है जिसको कि मरीज़ कुछ महीने खाते हैं, उससे ठीक हो जाता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है तो मुंह के अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे कि वो जो फाइब्रोटिक बैंड्स हो रहे हैं वो ढीले पड़ जाएं। और अगर उससे भी आराम नहीं मिलता है तो इसमें सर्जिकल अप्रोच होती है, गाल को अंदर से ठीक करके और सर्जरी के द्वारा उन बैंड्स को हटा दिया जाता है। तो मुंह कम खुलने का ये मतलब नहीं है कि आपको कैंसर हो ही गया है। ये कैंसर हो सकता है और इसको आपके डेंटिस्ट प्रॉपर डायग्नोसिस करके आपको बेहतर बता पाएंगे। मुंह कम खुलने के साथ साथ काफ़ी लोगों को ये भी दिक्कत आती है कि उनको खाना खाने में दिक्कत आ रही है, प्रॉपर चबा नहीं पा रहे हैं, चबाने में प्रेशर पड़ रहा है, या ज़्यादा मिर्च मसाले का भोजन कर रहे हैं या गरम खा रहे हैं तो गाल में लग रहा है। तो किसी को खाली मुंह खोलने की दिक्कत समझ में आती है और किसी को लगता है कि नहीं, हमको बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, हमारी ज़बान पे भी प्रॉब्लम हो रही है, हमारी ज़बान पे जो है तीखा लग रहा है, गरम लग रहा है, हम ठीक से खा नहीं पा रहे हैं। तो इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए, ये जानने के लिए कि ये क्या दिक्कत है,
ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये दिक्कत आपको कितने समय से हो रही है, मतलब अभी एक आध महीने से है या 4-6 महीने हो गए या 1 साल हो गया। तो ड्यूरेशन ऑफ प्रॉब्लम से जो है इसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए आपके डेंटिस्ट उसको फिज़िकली देखते हैं, फील करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और कंफर्मेशन के लिए या तो उस मांस का टुकड़ा निकाल करके उसकी बायोप्सी कराई जाती है, और या फिर हम लोग उसमें एक सीटी स्कैन भी करवा लेते हैं, उसको कॉन्ट्रास्ट सीटी बोलते हैं। तो फेस का सीटी स्कैन करवा करके भी अंदर की हड्डी और मांसपेशी में जो भी दिक्कत आ रही है उसका अंदाज़ा लग जाता है कि ये जो घाव है या लेजन है ये कहाँ तक फैला हुआ है, इसने कौन कौन सी मसल्स को इन्वॉल्व कर रखा है और इसका स्प्रेड कितना है। अगर इन जांचों में किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि अब मेडिसिन इतनी एडवांस हो गई है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास ट्रीटमेंट के। कीमोथेरेपी करी जाती है जिसमें कि दवाएं चढ़ाई जाती हैं पेशेंट्स को, रेडियोथेरेपी करी जाती है जिसको कि नॉर्मल सिकाई बोला जाता है, उसमें रेडिएशन दी जाती है, और लास्टली सर्जरी करी जाती है। तो जनरली ये देखना पड़ता है कि जो कैंसर है उसका स्प्रेड कितना है, वो एक किसी ऑर्गन में या किसी एक जगह पे लिमिटेड है या पूरे शरीर में फैल गया है। अगर लिमिटेड है तो उसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है, मतलब उसको आप जल्दी से ठीक कर सकते हैं और उसके वापस आने की चांसेस भी कम होती हैं। हाँ, अगर वो पूरे शरीर में फैल गया है तो उसकी सिवेरिटी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसका भी मैनेजमेंट अगर सही समय पे हो जाए तो ठीक हो जाता है। तो अगर आपका मुंह कम खुल रहा है तो उसमें बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को दिखाएं और जो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो वो करें। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।